हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसकी कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले जाके तो आपको वो वीडियो देखना है, क्योंकि उसी थ्योरम के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। क्या थी थ्योरम? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, यही था। और मैंने ये बाकायदा आपको प्रूव करके भी दिखाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले करना क्या है, वो वीडियो जाके देखना है। ठीक है, इतना आया समझ में? उस थ्योरम में सिंपली ये बोला गया था कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हम सारे एंगल्स को क्या करते हैं, सम कर दें। सारे एंगल्स मतलब ट्राइंगल के 3 एंगल्स रहते हैं, वी नो दैट। तो तीनों एंगल्स को अगर हम सम कर देंगे तो उसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना समझ आया? बस इतनी ही सिंपल थी वो थ्योरम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, फिर से बोल रही हूँ, जाके वो वीडियो देखना है एंड देन फिर इस एक्सरसाइज पर आना है। ठीक है, तो करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x। क्या बोला गया है? हमें क्या फाइंड करना है? अननोन x फाइंड करना है। मतलब x की वैल्यू हमें नहीं दी गई, हमें क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये हमें डायग्राम्स दिए गए हैं एंड हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो हमें नहीं देकर रखी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल ABC। उसमें हमें दिख रहा है एंगल B जो है वो 50 डिग्री है और एंगल C जो है वो 60 डिग्री है और एंगल A हमें x देकर रखा हुआ है। मतलब एंगल A की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू हमें नहीं देकर रखी है। तो ठीक है, हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें क्या लगेगी? इसमें हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? वी नो दैट क्या पता है हमें? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है कि जब हम एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कर दें तो उसका मेजरमेंट किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना हमें पता है। उसके बाद हमें कितने एंगल्स दे के रखे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तीनों एंगल्स का हम सम कर दें तो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो एंगल A हमें क्या देके रखा है? एंगल A हमें x देके रखा है। हम एंगल A की जगह क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल B हमें क्या देके रखा है? एंगल B हमें 50 डिग्री देके रखा है, हम यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे। फिर हमें एंगल C देके रखा हुआ है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x प्लस, जब हम 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? 110 डिग्री आ जाएगा एंड इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमें क्या करना है? इस 110 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? x इज इक्वल टू 180 डिग्री
जब हम इस 110 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मतलब -110 डिग्री। तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब ये एंगल क्या निकला है, एक्स 70 डिग्री निकला है। तो हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से आप कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर हम सेकंड वाला डायग्राम देख के उसकी भी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब सेकंड डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी तो सेम यही वाली लगेगी, कौन सी लगने वाली है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि हमें क्या देके रखा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल देके रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है एंगल क्यू कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और एंगल आर हमें एक्स दे के रखा है, मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो बस यही जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये जो थ्योरम पढ़ी थी वही लगेगी। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एंगल P हमें क्या देके रखा हुआ है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। एंगल Q हमें क्या देके रखा हुआ है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। और एंगल R हमें क्या देके रखा है, एंगल R हमें x दे के रखा है, तो हम एंगल R की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस कर देना है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो जब हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, और साथ ही में क्या है, प्लस x। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इक्वल टू के इस तरफ हमें दे के रखा हुआ है 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस 120 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, तो इक्वल टू के उस तरफ मतलब RHS साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आ जाएगी वैल्यू x की, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकली है 60 डिग्री। इतना समझ में आया, तो आप जल्दी से इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, एंड देन फिर हम थर्ड वाला डायग्राम देख के वहाँ पर भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब रब कर देते हैं ये। ठीक है, क्या देके रखा है यहाँ पे थर्ड डायग्राम में, हमें एक ट्राइंगल देके रखा हुआ है XYZ। ठीक है, इतना हमें दिख रहा है। फिर हमें दिख रहा है एंगल x कितना है, एंगल x है 30 डिग्री, एंगल y कितना है, एंगल y है 110 डिग्री, लेकिन एंगल z हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल z हमें क्या देके रखा है, x देकर रखा हुआ है। मतलब x की हमें वैल्यू निकालनी है, x एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। एंगल x कितना देके रखा है, 30 डिग्री, तो एंगल x की जगह हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, एंगल y हमें क्या देके रखा है, 110 डिग्री, तो हम एंगल y की जगह क्या लिख देंगे, 110 डिग्री।
और एंगल Z हमें x दे के रखा है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो एंगल Z की जगह हम x लिख देंगे और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री कर देना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो आंसर क्या आएगा 140 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 140 डिग्री, और साथ ही में क्या है प्लस x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस 140 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है RHS साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 40 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 40 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 40 डिग्री आई है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है, तो आप जल्दी से इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। हमने तीनों डायग्राम्स के x की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमने उसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन, समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से बताइए आपको समझ में आ रहा है तो करना क्या है, लाइक करना है वीडियो को जल्दी से, और कमेंट एंड शेयर कर देना है वीडियो को। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट ही चल रहा है अभी हमारा। फोर्थ डायग्राम हमें क्या दे के रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया, ट्राइंगल हमें दे के रखा है, हमें दिख रहा है ये जो है, ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ये वाला एंगल x दे के रखा है, ये वाला एंगल x दे के रखा है, मतलब दोनों ही ये जो एंगल हमें दिख रहे हैं ये इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू हमें नहीं दे के रखी है, लेकिन दोनों का वेरिएबल सेम है, ये भी x है ये भी x है, मतलब दोनों की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसे देखें आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्या होगा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, मतलब ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, तो इन दोनों की साइड भी इक्वल होगी। तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में पढ़ा था कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। तो मतलब ये x है ये x है और ये क्या है हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें x ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला इन द सेंस वही थ्योरम यूज़ करके हम इस डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं एंड x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। करना क्या है, हमें लिख लेना है यहाँ पे, वी नो दैट, क्या पता है हमें, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, इतना समझ में आया आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखे रखा हुआ है एक एंगल 50 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे हम 50 डिग्री। दूसरा एंगल हमें x दे के रखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x। तीसरा एंगल भी हमें x दे के रखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तीनों एंगल का हमें करना क्या है, सम, और तीनों एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 50 डिग्री है तो हमने यहाँ पे 50 डिग्री लिख दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों x को जब हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, लाइक टर्म से एक तरफ लेकर आने हैं, तो 50 डिग्री को हम RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, और यहाँ पर हम ले आए हैं 50 डिग्री को, इसलिए क्या हो गया, -50 डिग्री हो गया। ठीक है,
इतना आया समझ में। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 130 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 130 डिग्री आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या मिल गया है, 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब ध्यान से देखो तो 2x मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। हम क्या करेंगे, इस 2 को लेकर चले जाएंगे अपोजिट साइड। क्यों लेकर जाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही हम 2 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसे ही हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, इतना समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 130 डिग्री हमसे मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 130 डिग्री और डिवीजन में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 65 डिग्री। क्या आई है, x की वैल्यू 65 डिग्री आई है। और x यहाँ पे था तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 65 डिग्री। यहाँ पर भी x था, जैसे कि मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल भी और ये एंगल भी, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ये भी क्या आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ताकि आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लें। कर लिया आपने नोट डाउन, तो अभी हम रब कर देते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट डायग्राम क्या बोल रहा है, हमें समझ हमें आ रहा है क्या आपको, आप करके देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। ये x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो हमें कोई भी एंगल नहीं दे के रखा, किसी भी एंगल का मेजरमेंट नहीं दे के रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। इसमें हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल, ठीक है, जिसका हर एक एंगल हमें देकर ही नहीं रखा हुआ है, किसी भी एंगल का मेजरमेंट नहीं दे के रखा हुआ है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये एंगल भी क्या है, x है, ये एंगल भी क्या है, x है, और ये एंगल भी क्या है, x है। मतलब तीनों एंगल हमें x दे के रखे हैं। इसका मतलब क्या है, तीनों ही एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तीनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो तीनों एंगल सेम है मतलब तीनों साइड्स भी इसकी सेम होंगी। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सेम इसी थ्योरम के बेस पर निकालेंगे। कैसे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमें क्या दे के रखे हैं, तीनों एंगल्स हमें दे के रखे हुए हैं x। हम क्या कर देंगे, x प्लस एक्स कर देंगे, तीनों एंगल को सम कर देंगे, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, तीनों को सम कर देना है। ठीक है, x प्लस एक्स करोगे क्या आएगा, 3 बार x दिख रहा है मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x कैसे आया, आपको समझ में आया। x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पर क्या है, 1x है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर भी सेम क्या है, यहाँ पर भी सेम 1x है, यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x है। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा एंड साथ ही में क्या है, x दिख रहे हैं तो 3x हो जाएंगे। ठीक है, 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए हमने नहीं लगाया है, लेकिन x को हम 1x ही मानते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो बस ऐसे ही करना है आपको। जैसे ही हमने तीनों x को क्या कर दिया, सम कर दिया, तो क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया है 3x। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब हमें क्या करना है, हमें क्या मिल गया है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, इतना हमें पता है। तो जैसे कि 3 हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू के इस तरफ इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 3 किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, मतलब वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमें क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई कर देना होगा। तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू क्या निकल रही है, 60 डिग्री। यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही एंगल्स क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। इतना समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, x की वैल्यू निकल गई है 60 डिग्री। क्या निकल गई है, x की वैल्यू 60 डिग्री निकल गई है, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें 6 क्वेश्चन दे के रखा है। क्या दे के रखा है हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, राइट ट्राइंगल बना हुआ है जिसे हम राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं, ठीक है, हमें दिख रहा है। अब राइट ट्राइंगल बना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे जो एंगल है ये 2x दे के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या दे के रखा है, x दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यही थ्योरम यूज़ करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तीनों एंगल्स का सम करना है। तो एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 2x और एक एंगल क्या है, x है। तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हमें क्या करना है, 90 डिग्री को हम इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब RHS साइड, तो वहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, RHS साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इतना आया समझ में। देन फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x प्लस एक्स। जब हम 2x प्लस एक्स करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 1x मानेंगे हम, 2x प्लस 1x का आंसर क्या आएगा, 3x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3x, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर हम 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 90 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या मिल गया है, 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है अच्छे से 3 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल जाएगी 30 डिग्री। क्या निकल जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी 30 डिग्री। और अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल में क्या दे के रखा है, 2x दे के रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू क्या थी, 30 डिग्री, यहाँ पे x की जगह 30 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी, ठीक है, इतना आया है समझ में। इतना आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम देखते हैं हमें क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन 2 दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y। यहाँ पे क्या बोला है, हमें अननोन क्वांटिटी दे के रखी हुई है, एक है x और एक है y, दोनों की ही हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें डायग्राम्स दे के रखे हुए हैं जिसमें x और y की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा एक ट्राइंगल जिसमें एक एक्सटीरियर एंगल भी आपको दिख रहा होगा 120 डिग्री,
ठीक है। ट्राइंगल में आप देखें एक एंगल 50 डिग्री है, एक एंगल x है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एक एंगल y है, हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको समझ में? तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, एक तो हमने ये पढ़ी थी एक हमने क्या पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में ही हमने पढ़ी है। ठीक है, उसमें क्या था, जब हम तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को सम कर दें तो उसका मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था। ठीक है, एंड देन फिर उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी वो थ्योरम, जल्दी से बताइए। एक हमने पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, और दूसरी थ्योरम क्या पढ़ी थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या पढ़ी थी हमने पढ़ी थी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही पढ़ा था हमने कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमें दिख रहे हैं ना, इन दोनों के सम के बराबर क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ये वाली थ्योरम लग जाएगी। कौन सी थ्योरम? वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the two interior अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमें क्या दिख रहा है, एक 50 डिग्री दिख रहा है और एक हमें x दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री प्लस x, दोनों का ही सम किसके बराबर आएगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल हमें 120 डिग्री दे के रखा है उसके बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 120 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, 50 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया? तो जब हम 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 70 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब यहाँ पे 50 डिग्री था और x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 70 डिग्री निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिख देंगे और हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी थी हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख देते हैं हम, we know that sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। यही पढ़ी थी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल्स जो ट्राइंगल के रहते हैं अगर हम उनका सम कर दें, उनका मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने। देन फिर हम क्या कर देंगे, इन तीनों एंगल्स का सम कर देंगे। एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 50 डिग्री, एक हमने जस्ट अभी निकाला है जो कि x दे के रखा था, क्या था वो
चलो पहले यहाँ पे x लिख देते हैं एंड साथ में क्या है y है, ठीक है। तीनों का मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तीनों एंगल क्या थे, 50 डिग्री x और y था। तीनों एंगल हमने लिख दिए हैं और तीनों एंगल का क्या कर दिया है, सम कर दिया है। अब हमें पता है एक तो है 50 डिग्री और एक हमने जस्ट अभी निकाला है जिसका मेजरमेंट आया है 70 डिग्री और y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू हमें निकालनी है एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जब हम 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री कर रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 120 डिग्री। क्या आ रहा है आंसर, 120 डिग्री आ रहा है एंड यहाँ पे y है एंड यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 120 डिग्री को इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जैसे ही हम 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री करेंगे आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। इतना आया समझ में। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई है y की 60 डिग्री। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। क्वेश्चन में बोला गया था x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने उन दोनों की ही वैल्यू निकाल ली है। कर लिया आपने नोट डाउन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, यहाँ पर भी एक डायग्राम दे के रखा है। हमें क्या करना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल x है और तीसरा एंगल क्या है, y है। दोनों की ही वैल्यू निकालनी है, मतलब x की भी निकालनी है और y की भी निकालनी है। और एक हमें यहाँ पर एंगल दिख रहा है जो कि क्या बना हुआ है, 80 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इतना दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 80 डिग्री है और यहाँ पे y है। दोनों ही एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, दोनों ही एंगल्स हमें दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या आपको भी दिख रहे हैं दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब अगर ये 80 डिग्री है तो y भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री इज इक्वल टू y। क्यों है ऐसा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। मतलब y क्या निकल गया, y निकल गया है 80 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें x निकालना है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आया। तो तीन एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, तीन एंगल्स हमें दिख रहे हैं। एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 50 डिग्री, एक एंगल था x और एक एंगल क्या था, y। तीनों का सम करेंगे किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे 50 डिग्री हम एज इट इज़ लिख देंगे और x हमें नहीं पता है, हमें निकालना है, x को एज इट इज़ लिख देंगे। और y का जस्ट हमने निकाला अभी क्या है, 80 डिग्री मेजरमेंट है, तो यहाँ पे हम 80 डिग्री लिख देंगे y की जगह। और यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, 180 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 50 डिग्री और 80 डिग्री को प्लस कर देना है। दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही लाइक टर्म्स है, दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, x प्लस 130 डिग्री। दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है,
130 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 180 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 130 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। क्या आ जाएगी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। तो अब हमने क्या किया है, y की भी वैल्यू निकाल ली है, x की भी वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू आई है 80 डिग्री, x की वैल्यू आई है 50 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो, तीनों एंगल का सम किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। एक एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री, दूसरा एंगल हमने निकाला था क्या आया था, 80 डिग्री। और तीसरा एंगल क्या आ रहा है, तीसरा एंगल आ रहा है 50 डिग्री। तीनों का ही सम किसके बराबर आ जाएगा, तीनों का ही सम आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर का। 50 प्लस 50 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं x और y की, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तीनों का ही सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमें क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें हमें एक एक्सटीरियर एंगल भी दिख रहा है जो कि x दे के रखा है, एंड यहाँ पे एक एंगल y दे के रखा हुआ है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये पता है एक एंगल 50 डिग्री है और दूसरा एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। किसके, इस एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हम इसमें लगा देंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, we know that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angles। मतलब क्या है इसका, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, इंटीरियर, जो दो इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं उसके अपोजिट साइड में, उनके सम के इक्वल आ जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। मतलब जब हम यहाँ पे देके रखा हुआ है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, क्या देके रखे हुए हैं, 50 डिग्री और 60 डिग्री। जब हम 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे, दोनों ही इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को सम कर देंगे, उसका आंसर किसके बराबर आएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर का, जो कि क्या देके रखा है, हमें x दे के रखा हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जब हम दोनों को सम कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री 110 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या निकल गया, 110 डिग्री निकल गया है, ठीक है। इतना आया समझ में आपको। अब क्या बचा है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें लग जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या थी प्रॉपर्टी, we know that sum of all the angles
ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब तीनों एंगल्स को अगर हम सम कर देंगे तो उसका मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, एक एंगल क्या है 50 डिग्री, दूसरा एंगल हमें क्या दे के रखा है 60 डिग्री, तीसरा एंगल हमें y दे के रखा है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, 110 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, y है, और इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस 110 डिग्री को हम इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी 70 डिग्री। जब हम 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, मतलब y की वैल्यू क्या निकली है, 70 डिग्री निकली है। ठीक है, इतना समझ में आया। x की वैल्यू बोला था हमने, वो निकाल दी, क्या आई, 110 डिग्री। y की वैल्यू 70 डिग्री आई। तो अगर आप ध्यान से देखें, तीनों एंगल्स को अगर आप सम करेंगे ना, तो इसका जो सम का मेजरमेंट आएगा वो 180 डिग्री आएगा। कैसे, 50 प्लस 60 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमें क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक एंगल हमें 30 डिग्री दे के रखा है, एक y दे के रखा और एक x दे के रखा है। दोनों की ही हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन एक एंगल हमें दे के रखा हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और हमें ये पता है ये जो 60 डिग्री है और ये जो x है, ये दोनों ही एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो दोनों ही एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये 60 डिग्री है तो x भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो x भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री किसके बराबर है, 60 डिग्री x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू हमें मिल गई है 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, y की वैल्यू हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस थ्योरम से निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें एक एंगल क्या दे के रखा है, 30 डिग्री। एक एंगल हमें क्या दे के रखा हुआ है, 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमें x दे के रखा है एंड तीसरा एंगल हमें y दे के रखा है। तीनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जस्ट अभी हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, एंड y की वैल्यू हमें अभी निकालनी है। आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है y एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। जब हम 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखें, तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर का। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो x और y की वैल्यू है हमने बिल्कुल करेक्ट निकाली है। तो आप कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है, हमें दे के रखा हुआ है यहाँ पे x, यहाँ पे x और यहाँ पे y। मतलब तीनों ही ट्रायंगल के एंगल्स हमें नहीं दे के रखे हैं, लेकिन हमें ये दिख रहा है ये जो बेस एंगल्स है, मतलब ये और ये जो एंगल है, ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। मतलब ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इतना आया समझ में। और ये हमें क्या दे के रखा है, ये हमें y दे के रखा है। हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक एंगल दे के रखा है जो कि 90 डिग्री है, और हमें ये भी दिख रहा है ये जो 90 डिग्री है और ये जो y है, दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल भी तो होंगे। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो y भी क्या हो जाएगा, y भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री किसके इक्वल है, y के इक्वल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आया समझ में इतना। y की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है अगर हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कर दें, उसका मेजरमेंट किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल्स क्या क्या दे के रखे हुए थे, एक x दे के रखा हुआ था, दूसरा भी x दे के रखा हुआ था और एक y दे के रखा हुआ था। तीनों का सम कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो x प्लस एक्स तो हमें पता है कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y हमने जस्ट अभी निकाला है, क्या आया है, 90 डिग्री। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस 90 डिग्री को RHS साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। क्या आ गया आंसर, 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 तो हमें हटाना पड़ेगा। 2 हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 10 हुआ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 45 डिग्री।
क्या निकली एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू निकली है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। जब यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये भी तो एक्स है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों एंगल्स का आप सम करोगे ना, उसका मेजरमेंट 180 डिग्री ही आएगा। जैसे कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हमने सारे ही एंगल्स बिल्कुल करेक्ट निकाले हैं। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम 6 डायग्राम देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है, हमें कोई भी एंगल नहीं दिख रहा है, हमें बस ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। और हमें निकालना क्या है, हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आया समझ में? तो आप कैसे करोगे इसको, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा कैसे करना है हमें। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स और यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई, लेकिन हमें पता है दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो दोनों इक्वल भी होंगे, मतलब ये जो y है वो x के इक्वल हो जाएगा, हम इसे x भी मान सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब दूसरा देख लेते हैं, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे x है। जब हमें यहाँ पे x दिख रहा है तो ये एंगल भी तो x ही होगा। कैसे होगा x, क्योंकि ये दोनों एंगल भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमें पता है ये दोनों एंगल्स भी क्या दिख रहा है, हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो तीनों इंटीरियर एंगल्स हमें क्या मिल गए, x मिल गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 1 और इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ पर लिख देंगे लेट एज्यूम एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, ये हमने दो एंगल्स मान लिए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है ये जो x है वो y के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल्स टू y। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? और हमें क्या दिख रहा है, x जो है वो एंगल 1 के भी इक्वल है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x जो है वो किसके इक्वल है, x जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, ये वाला x जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे x इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? तो मतलब क्या है, ये हमें मिल गया x, ये भी हमें मिल गया x और एंगल 2 भी हमें क्या मिल गया, x मिल गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी नो दैट, क्या पता है हमें, सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 degree।
हमें क्या पता है, अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कर दें किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमें कौन कौन से एंगल दे के रखे, एक तो एंगल y दे के रखा हुआ था, दूसरा हमने एज्यूम करा था एंगल 1 और एंगल 2, तीनों को हम सम कर दें उसका मेजरमेंट किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है क्या, y किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर एंगल 1 भी हमने देखा x के इक्वल है, एंगल 1 x के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह भी क्या लिख देंगे, इस एंगल 1 की जगह हम लिख देंगे x। और हमने क्या देखा है, एंगल 2 भी किसके इक्वल आया है, x के इक्वल, तो एंगल 2 की जगह भी हम x लिख देंगे। तीनों का ही सम किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो जब हम तीनों का सम कर देंगे x प्लस x तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 180 डिग्री, क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 3x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो 3 को हटाएंगे, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू निकल गई है 60 डिग्री। क्या निकली है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकली है 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल 1 है ये भी 60 डिग्री है, ये जो एंगल 2 है जिसको हमने x माना ये भी 60 डिग्री है, ये जो एंगल y है जिसको हमने x माना ये भी 60 डिग्री है। इसके कारण ये जो एंगल x बाहर दे के रखा हुआ था ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो बाहर एंगल दे के रखा हुआ था ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 2 और एंगल x तो इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये वाला एंगल x भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 60 डिग्री आई है और हमने यहाँ पे देखा था x इज इक्वल्स टू y और x की वैल्यू आई है 60 डिग्री, तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो सिंपली हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू 60 डिग्री आई है एंड y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।